Probability chapter number 4, example number 4.9. Let the random variable x represent the number of defective parts for a machine. When 3 parts are sampled from a production line and tested, the following is the probability distribution of x. ये x की probability distribution दी हुई है. Using theorem 4.2 calculate variance. अच्छा, ये जो सैंपल है यहाँ पर, ये वेरिएंस को डिनोट कर रहा है. ठीक, अब हम क्या करेंगे कि यहाँ जो यूजिंग थ्योरम 4.2 लिखा है ये वही फॉर्मूला है, तो इससे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है. अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि फॉर्मूला कौन सा लगाना है, या तो डिस्क्रीट या कंटिन्यूस. अगर आप x की वैल्यू देखो तो डिस्क्रीट है, x की वैल्यू 0 है एक वक्त में, या तो 1 है, या तो 2 है, या फिर 3 है. ठीक, तो हम डिस्क्रीट वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे. तो सॉल्यूशन पे आ जाते हैं. वेरिएंस इज इक्वल टू ई एक्स स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर. अच्छा, ये डिनोट करने का तरीका है, इससे आप कंफ्यूज ना हो. मेन फॉर्मूला ये है, समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स माइनस का म्यू स्क्वायर. ठीक, अब इसी तरीके से इस फॉर्मूले में 2 पार्ट हैं. एक पार्ट तो ये रहा, ठीक, और दूसरा पार्ट है माइनस के बाद. ठीक है, तो इसको हम अलग सॉल्व करेंगे और माइनस के बाद को हम अलग सॉल्व करेंगे. तो ये जो पार्ट है इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक. ठीक, हमने सॉल्व किया x की वैल्यू हमारे पास है 0 और उसके जो f ऑफ x है वो है 0.51, फिर 1.38. ठीक है, तो 0.51 और x पे क्योंकि स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर आ जाएगा. फिर 1 का स्क्वायर 0.38 प्लस 2, और इसी तरीके से बाकी सारी वैल्यूज़ हमने लग दी. और इस पूरे को जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास ये आएगा 0.87. ठीक है, उसके बाद हम म्यू का फॉर्मूला खोलेंगे. म्यू का फॉर्मूला हमने कहाँ खोला है? माइनस के बाद ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में है ये पूरा म्यू का फॉर्मूला है. ठीक, और म्यू के ऊपर स्क्वायर है तो इस होल पर हमने स्क्वायर लगा दिया. तो म्यू का फॉर्मूला होता है x एफ ऑफ x, यानी समीशन ऑफ x एफ ऑफ x. तो x 0, एफ ऑफ x 0.51, फिर x1 एफ ऑफ x 0.38, और इन सबको आपस में सम कर देंगे. ठीक, और क्योंकि म्यू पे स्क्वायर है तो इस पूरे पे स्क्वायर आ जाएगा. इस पूरे को आप जब सॉल्व करोगे कैलकुलेटर में तो आपके पास आंसर आएगा ये. ठीक, और जब इन दोनों को आप सॉल्व कर दोगे तो आपके पास जो वेरिएंस आएगा वो आएगा 0.4979. ठीक, और बुक में भी आंसर 0.4979 ही आ रहा है. ठीक, नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं. एग्जाम्पल 4.10. इस एग्जाम्पल में कह रहा है कि द वीकली डिमांड ऑफ फॉर पेप्सी इन थाउजेंड्स ऑफ लीटर्स फ्रॉम अ लोकल चेन ऑफ एफिशिएंसी स्टोर is a continuous random variable x having the probability density f of x दिया हुआ है 2 ब्रैकेट में x माइनस 1 और 1 लेस देन x लेस देन 2.
फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ एक्स। ठीक, यहाँ पर एक चीज़ तो ये है कि यहाँ मीन भी पूछ रहा है और वेरिएंस भी पूछ रहा है, दो चीज़ें यहाँ पूछी हैं इसमें। तो मीन क्या होता है, मीन और म्यू एक ही चीज़ है। अगर मीन पूछ रहा है आप म्यू निकाल दोगे तो इसी को मीन भी कहते हैं। ठीक, और वेरिएंस पूछ रहा है। अब यहाँ पर एक चीज़ गौर करो कि यहाँ x की वैल्यू डिस्क्रीट नहीं है बल्कि रेंज में दी हुई है, यानी x 1 से लेके 2 तक है। ये रेंज है, ये वैल्यू कंटिन्यूस है, तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे कंटिन्यूस वाला। ठीक, आपने सॉल्यूशन की तरफ आ जाते हैं। एग्जाम्पल 4.10। ठीक, ये फंक्शन लिखा है, इसको सॉल्व करते हैं। कंटिन्यूस का हमारे पास फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला वही था, बस हमारे पास इंटीग्रल था। अच्छा, पहले इस सवाल में हमसे मीन मांगा है यानी कि म्यू, तो पहले हम म्यू लिखेंगे। म्यू का फॉर्मूला होता है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी इंटीग्रल में एक्स एफ ऑफ एक्स। ठीक, और हमने जो लिमिट्स हैं वो लिमिट्स ये लिखी हुई हमारे पास 1 से लेकर 2 तक, तो 1 से लेकर 2 तक हमने लिमिट्स ले ली। और जो फंक्शन एक्स, ये एक्स इसी तरह आ गया यहाँ पर, जो एक्स यहाँ लिखा था वो एक्स पूरा यहाँ पर आ गया। और एफ ऑफ एक्स, इसका फॉर्मूला खुलेगा। एफ ऑफ एक्स का हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास ये है, तो ये वैल्यू पूरी यहाँ पर आ गई स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। ठीक, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि इसे मैनुअली सॉल्व करते हैं। ठीक है, मैनुअली सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्सिटी में आपको कैलकुलेटर अलाउ होता है, साइंटिफिक कैलकुलेटर, और इस किस्म की छोटी और बहुत ही आसान इंटीग्रेशन बहुत आसानी के साथ कैलकुलेटर में सॉल्व की जा सकती है। तो ज़रूरत नहीं है, मैनुअली सॉल्व करोगे आप पेपर में तो बहुत ज़्यादा गुंजाइश है कि कुछ गलतियाँ हो सकती हैं, मिस्टेक्स हो सकती हैं, तो वो करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे डायरेक्ट इसी तरीके से साइंटिफिक कैलकुलेटर में लिखो और ये सॉल्व होके आपके पास म्यू का आंसर आएगा 5.5/3 सॉल्व। ये इस तरह सॉल्व हो जाएगा। सेकंड चीज़ उसने पूछी थी वेरिएंस। ठीक है, हम यहाँ वेरिएंस का फॉर्मूला लिख देंगे। वेरिएंस का फॉर्मूला है, यहाँ वेरिएंस का फॉर्मूला लिख देंगे। वेरिएंस का फॉर्मूला है हमारे पास, अच्छा वेरिएंस का फॉर्मूला हमने कौन सा यूज़ किया, कंटिन्यूस वाला यूज़ किया है। तो कंटिन्यूस वाले फॉर्मूले में सब चीज़ वही होती है, जब समीशन की जगह इंटीग्रेशन आ जाती है और इंटीग्रेशन में लिमिट आ जाती है। ठीक है, इंटीग्रल ऑफ माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स माइनस का म्यू स्क्वायर। लिमिट हमारे पास 1 से 2 है, तो लिमिट हमारे पास आ गई 1 से 2। ठीक, और फॉर्मूले में है हमारे पास एक्स स्क्वायर, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर। ठीक, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या थी, 2x - 1। और ये बात यहाँ पर याद रहे कि इंटीग्रल जो है वो म्यू के साथ नहीं है, ये इंटीग्रल जो है वो यहाँ पे ख़त्म है, म्यू अलग है। ठीक, तो ये यहाँ पर जो हमने किया इसके साथ इंटीग्रल होगा, म्यू के साथ इंटीग्रल नहीं होगा। तो सेम इस पूरी वैल्यू को हम कैलकुलेटर में रखकर सॉल्व करेंगे तो 17/6 आंसर आएगा। और माइनस यहाँ आ गया, म्यू हम पहले निकाल चुके थे, ये रहा म्यू, तो म्यू को हम यहाँ रख देंगे और उसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, तो फॉर्मूले में स्क्वायर है। और इसको जब सॉल्व कर दोगे आप तो आंसर आएगा 1/8। तो सही से हमारे सारे एग्जाम्पल्स चैप्टर 4 के हो गए। इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि एक्सरसाइज से क्वेश्चन स्टार्ट करें।
तो एक दफ़ा फिर मैं बता दूं कि ज़रूरत नहीं है हमें कि इसको हम मैनुअली सॉल्व करें। मैनुअली सॉल्व करने में गलती हो सकती है, तो बेहतर यही है कि आप इस पूरे को कैलकुलेटर में रख के सॉल्व कर लो, और कैलकुलेटर में रख के सॉल्व कर लो तो आपका आंसर सही आएगा। आंसर सही आएगा तो नंबर आपको सही मिलेंगे। साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ होता है। अगर आप क्वेश्चन पेपर देखोगे तो उसमें लिखा हुआ होता है कि साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ है। ठीक, इसको यहीं तक रखते हैं। उसके बाद हम इसको यहीं तक रखते हैं, फिर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे आते हैं इसके बाद से।